शताब्दी की बात है। नागौर इलाके के खरनाल गांव में ताहरदेव खरनाल के नृपति थे। तेजाजी से पहले ताहरदेव जी की 6 संतानें और थीं और 7वीं संतान के रूप में श्री तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल 14वार गुरुवार संवत 1130 तदनुसार 29 जनवरी 1074 को धौलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी की माता का नाम राम कंवरी था। तेजाजी के बाद ताहरदेव के घर एक पुत्री का जन्म भी हुआ जिसका नाम राजुल रखा गया। पुत्री राजुल और कुंवर तेजाजी में और संतानों की भांति बाल्य स्नेह बन गया था। ये दोनों रूप और गुणों में बचपन से ही अपने अपने आदर्श प्रस्तुत करने लगे थे। तत्कालीन रूढ़ियों के अनुसार कुंवर तेजाजी का विवाह परगना किशनगढ़ के पनेर ग्रामवासी चौधरी बदना जी की पुत्री पेमल के साथ बचपन से ही कर दिया गया था। परंतु तेजाजी को ये बचपन की बात बिल्कुल ऐसे ही याद नहीं रही जैसे गुड्डे गुड़ियों के खेल जवानी में याद नहीं रहते। तेजाजी जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन उनकी मां ने उन्हें खेती की जुताई करने के लिए भेजा। जब तेजाजी हल और हालडरी को लेकर अपने खेतों पर गए और हल चलाते चलाते दोपहर हो गई, मगर उन्होंने विश्राम तक नहीं किया। भोजन का भी समय हो गया था जब तक पड़ोसी किसानों के घर से भोजन व बैलों का चारा भी आ गया था और वे खा पीकर दोबारा खेत जोतने लगे। किंतु तेजाजी के घर से अभी तक खाना व चारा लेकर कोई नहीं आया था। अतः वे गर्मी, भूख और अव्यवस्थित कार्य की चिंता से व्याकुल हो उठे। अत्यधिक इंतजार के बाद तेजाजी के घर से उनकी भाभी भोजन और बैलों का चारा लेकर आईं। तेजाजी ने इस विलंब के लिए भाभी से शिकायत की और कहा कि ये भी कोई खाना खिलाने का समय है। सारे पड़ोसी किसान खाना खा पीकर कुछ आराम कर दोबारा खेत जोत रहे हैं। भाभी जी तो खुद घर के सारे काम से थकी कड़ी धूप में चलकर आई थी, पहले से ही गर्म थी। उधर तेजाजी भी भूख प्यास के मारे गुस्से में गर्म थे। बस फिर क्या था, गर्म लोहे से गर्म लोहा भिड़ गया और व्यंग्यात्मक चिंगारियां उछलने लगी। भाभी बोली, थारी रे पंड्योरी देवर, भातो ढोवे पीहर में। देवर, ऐसी जल्दी खाना खाने की इच्छा है तो तुम अपनी पत्नी से ही ये कार्य क्यों नहीं करवा लेते जो अपने पिता के घर पर ये कार्य कर रही है। भावच के तानों द्वारा अपनी ब्याही औरत का पीहर रहना सुनकर तेजाजी तिलमिला गए और तुरंत हल छोड़कर घर की ओर दौड़ आए। तेजाजी ने भाभी से व्यंग को बताते हुए अपनी माता से ससुराल का गांव और मार्ग पूछा। माता ने जोशी से बेटे का ससुराल जाने का समय निकलवाया तो वो शुभ नहीं आया। जोशी ने बताया कि मुझे तो उज्जवल देवलू दिखाई दे रही है, परंतु सबके मना करने पर भी कुंवर तेजा अपनी लीलन नाम की घोड़ी पर सवार होकर गांव पनेर की ओर प्रस्थान कर गए। चौधरी बदना जी का घर पूछकर दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे में तेजाजी की सास गाय धो रही थी। तेजाजी की घोड़ी की टापों की आवाज से उनकी गाय बिदक गई और दूध देना बंद करके भाग खड़ी हुई। स्थिति वश उनकी सास अपरिचित मेहमान पर आग बबूला हो गई और तेजाजी को भला बुरा कहने लगी। सास की तीखी बातें सुनकर तेजाजी वहां से निकलने लगे। इतने में जब तेजाजी की पत्नी पेमल को जानकारी मिली तो उन्होंने रोकना चाहा, किंतु तेजाजी ससुराल में रुकने से मना करने लगे। फिर उनकी धर्मपत्नी ने उनकी सहेली लाचा गुजरी के घर रुकने का आग्रह किया, जिस पर तेजाजी मान गए। जिस रात तेजाजी महाराज लाचा गुजरी के यहाँ रखे, उसी रात लाचा गुजरी की सारी गाय चोरी हो गईं, जिस पर तेजाजी महाराज को जानकारी मिलते ही तेजाजी महाराज ने लाचा गुजरी से सारी गाय वापस लाने का वादा किया और अपनी घोड़ी को लेकर गायों की तलाश में निकल गए। तेजाजी महाराज जब गायों की तलाश में जा रहे थे तभी रास्ते में आग में जलता हुआ एक नाग दिखाई दिया। तेजाजी महाराज ने उस नाग को आग के भले से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नाग तेजाजी महाराज से प्रतिशोध की बातें करने लगा और उन्हें डसने की बात करने लगा। किंतु तेजाजी महाराज ने जब नाग देवता से आग्रह किया कि मुझे वचन निभाना है और बिलखते बछड़ों की मां को वापस मीड़ा से छुड़ाकर घर भेजना है, मैं वचन देता हूं कि ये कार्य पूर्ण करते ही मैं आपकी बांबी पर आ जाऊंगा। तेजाजी के ऐसे शब्दों को सुनकर नाग देवता ने भी उन्हें झगड़े में सफल होने का आशीर्वाद दिया। फिर तेजाजी महाराज मीरा के स्थान पर जाकर उनसे भिड़ गए।
सभी मीणा को परास्त कर खुद भी जख्मी हो गए थे एवं सारी गायों को लाकर लाचा गुजरी को सौंप दिया। गाय सौंपते हुए तेजाजी महाराज अपने वचन को निभाने के लिए नाग की बांबी पर निकल गए। अपने वचन को पूरा करता देख नाग देवता ने भी डसने से मना कर दिया, किंतु जाट कौम में पैदा हुए तेजाजी महाराज और अपने वचनों से पीछे हटते हुए नाग को डसने का कहने लगे, क्योंकि नाग देवता भी लहू निकलती जगह पर डसने से मना करने लगे। तो तेजाजी महाराज ने अपने मुख की जीभ निकालकर उस पर डसने के लिए कहा। नाग के डसने के बाद उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में भी आपकी पूजा की जाएगी और जिस किसी व्यक्ति को नाग ने डसा है, अगर उसको तेजाजी के नाम से ताती बांध ली गई तो भी उसका जहर उतर जाएगा। ऐसा अमर आशीष देते हुए तेजाजी महाराज की कथा सदियों से चलती आ रही है और आज भी भादवा सुदी दशमी के दिन तेजाजी का पर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान के खरनाल में स्थित तेजाजी के जन्म स्थान पर तेजा दशमी तक लोगों का दर्शन के लिए आना जाना रहता है।